जुदा हो जाते। दिलरुबा नखरे वाली, दिलरुबा नखरे वाली, ये आदत हमें छोड़ती नहीं, ये चाहत हमें छोड़ती नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की बहुत सारी अनरिलीज्ड फिल्मों के बारे में जो किसी न किसी रीजन की वजह से रिलीज नहीं हो पाई, जिनमें से बहुत सारी फिल्में तो ऐसी थीं जो कि आधे से ज़्यादा कंप्लीट भी हो चुकी थीं। लेकिन फिल्मों के रिलीज के टाइम पर कुछ ऐसे शॉकिंग रीजन हुए कि ये फिल्में ठंडे बस्ते में चली गईं और आगे कभी देखने के लिए नहीं मिल पाईं। बहुत सारी फिल्मों में इनके एक्टर और एक्ट्रेस को चेंज करके, फिल्म के नाम को चेंज करके दोबारा से बनाया गया, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी ये फिल्में हमें देखने के लिए नहीं मिल पाईं। और आज बस इन फिल्मों के कुछ पुराने पोस्टर्स, शूटिंग के टाइम के कुछ वीडियोज ये बस हमें देखने के लिए मिल पाते हैं। इन फिल्मों के लिए उस टाइम पर कंपोज किए गए बेहतरीन गाने भी अलग अलग करके कहीं पर भी रिलीज किए गए थे। इसके पहले भी हमने इसके एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में ऐसी बहुत सारी मूवीज और उनके गाने देखे थे जो कभी रिलीज नहीं हो पाई थी। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियोज नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके एपिसोड 3 को। नंबर 1, साल 1987, फिल्म का नाम एक हिंदुस्तानी। सन 1987 में विकी मूवीज के बैनर तले इस फिल्म को उस टाइम पर बड़े जोर शोर से अनाउंस किया गया था। इस फिल्म को उस टाइम पर डायरेक्ट कर रहे थे मुकुल एस आनंद और इसमें हमें लीड एक्टर और लीड एक्ट्रेस के तौर पर सनी देओल और फरहान नजर आने वाले थे। इनके अलावा भी फिल्म में सपोर्टिंग रोल में आलोकनाथ, परेश रावल, गुलशन ग्रोवर, मजहर खान और रजा मुराद जैसे एक्टर्स नजर आने वाले थे। उस टाइम पर मुकुल एस आनंद ने सनी देओल के साथ फिल्म के बहुत सारे पोस्टर्स रिलीज किए, कुछ फोटो शूट किए। उस टाइम पर इस फिल्म के अनाउंसमेंट की खबरें बहुत सारी फिल्मी मैगजीन्स जैसे मायापुरी, स्टारडस्ट और फिल्म फेयर के अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी इसके बारे में आर्टिकल्स छापे गए। डायरेक्टर मुकुल एस आनंद उस टाइम पर इस फिल्म को एक ग्रांड लेवल पर बनाना चाहते थे, जिस वजह से फिल्म का बजट थोड़ी ज़्यादा हो रहा था। लेकिन सन 1987 का साल वैसे भी बॉलीवुड के लिए कुछ खास अच्छा नहीं था। इस साल फिल्म मिस्टर इंडिया के अलावा हुकूमत, खुदगर्ज और आग ही आग जैसी बड़ी फिल्में भी मुश्किल से ही हिट हो पाई थीं। इस साल आई ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर या तो एवरेज या बिलो एवरेज ही साबित हुई थीं। और सन 1987 में बॉक्स ऑफिस का इतना बुरा हाल देखते हुए इतने बड़े बजट की फिल्म एक हिंदुस्तानी शुरू हो पाती कि इसके पहले ही उस टाइम पर फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने अपने हाथ खींच लिए। इस वजह से उस टाइम पर बन रही ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई। हालांकि आगे चलकर एक बार फिर से सन 1996 में डायरेक्टर मुकुल एस आनंद के कजन टीनू आनंद ने एक बार फिर से इसी स्टोरी के ऊपर फिल्म बनाने का डिसाइड किया। एक्चुअली टीनू आनंद भी बॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर और एक्टर रह चुके हैं और इस टाइम पर उन्होंने इस फिल्म के लिए सन 1996 में सनी देओल और फरहा की जगह पर सुनील शेट्टी और रवीना टंडन को साइन किया। उस टाइम पर यह फिल्म सन 1996 में बनना शुरू हुई, लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से ये फिल्म उस टाइम पर डिले हो गई और लगभग 7 सालों बाद जैसे तैसे इस फिल्म को पूरा कंप्लीट किया गया। लेकिन उस टाइम पर इस फिल्म की इतनी ज़्यादा डिले हो जाने की वजह से इसको उस टाइम पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। और फाइनली सन 2003 में सुनील शेट्टी और रवीना टंडन की ये फिल्म अनरिलीज्ड ही रह गई और आगे कभी लोगों को देखने के लिए नहीं मिल पाई। हालांकि इस फिल्म को उस टाइम पर मुंबई के बहुत ही गिने चुने 1 या 2 थिएटर्स में बस रिलीज किया गया था, जहां पर भी बहुत ही गिने चुने लोगों ने इस फिल्म को देखा था और आज तक बहुत सारे लोग इस फिल्म को देख नहीं पाए। हालांकि सुनील शेट्टी और रवीना टंडन की ये कंप्लीट फिल्म आज भी टीनू आनंद के पास पड़ी हुई है, इसको उन्होंने अभी तक रिलीज नहीं किया है। फिल्म की कहानी थी जहां पर प्राण एक फ्रीडम फाइटर होते हैं और अंग्रेजों से लड़कर अपने देश को आजाद कराते हैं और आगे चलकर वो अपने बेटे सुनील शेट्टी को भी यही शिक्षा देते हैं कि किसी का गुलाम नहीं बनना है, हमेशा अपने हक के लिए और लोगों की भलाई के लिए लड़ना है। और सुनील शेट्टी भी अपने पिता के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने के लिए और लोगों की भलाई करने के लिए इलाहाबाद से बॉम्बे लॉ की पढ़ाई करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर मुंबई में वो एक से बढ़कर एक करप्ट लोगों को और यहाँ का पूरा सिस्टम देखते हैं जो कि पूरी तरह से करप्ट है। तो शहर में हो रही इन सारी गलत चीजों से निपटने के लिए सुनील शेट्टी खुद ही जिम्मा उठाते हैं और बहुत ही अलग अलग तरह से शहर के करप्ट लोगों को मारकर पूरे शहर को साफ करते हैं। और यही सब करते हुए शहर भर में एक हिंदुस्तानी नाम पॉपुलर हो जाता है। हालांकि इसके बारे में किसी को पता नहीं होता है कि शहर में ये सारी चीजें कौन कर रहा है। लोग उसको बस एक हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं और पूरा शहर उसको प्यार करता है और छोटे छोटे बच्चे भी आगे चलकर एक हिंदुस्तानी की तरह ही बनना चाहते हैं। अगर उस टाइम पर फिल्म की ये बेहतरीन कहानी लोगों को देखने के लिए मिल पाती तो ये फिल्म जरूर एक इतिहास रच देती। लेकिन ये पूरी फिल्म कंप्लीट हो जाने के बाद भी आज तक नॉर्मल लोगों को देखने के लिए नहीं मिल पाई। हालांकि कुछ इसी थीम से मिलती जुलती एक फिल्म सन 1996 में डायरेक्टर एस शंकर और कमल हसन की इंडियन के नाम से रिलीज हुई थी, जिसको हिंदी में भी हिंदुस्तानी के नाम से डब किया गया था, जिसकी पूरी कहानी भी शहर के करप्ट लोगों से निपटने की ही रखी गई थी। लेकिन फिल्म के बहुत ही खूबसूरत गाने आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इनको सुन सकते हैं। मैं इनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नंबर 2, साल 1992, फिल्म का नाम बजरंग। सन 1992 में फिल्म बजरंग को सनी देओल और दिव्या भारती के साथ बहुत ही जोर शोर से अनाउंस किया गया था।
फिल्म के अनाउंसमेंट के टाइम पर फिल्म के कुछ डायलॉग्स और इसके कुछ सीन अमरीश पुरी, सनी देओल और दिव्या भारती ने परफॉर्म भी किए थे। फिल्म बजरंग को सन 1992 में डायरेक्टर हैरी बावेजा बना रहे थे और फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे 90 के दशक के जाने माने प्रोड्यूसर राजू मवानी। उस टाइम पर फिल्म से रिलेटेड बहुत सारे पोस्टर्स रिलीज किए गए, इसके फोटो शूट किए गए और न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में फिल्म के बारे में उस टाइम पर बहुत सारे आर्टिकल्स भी छापे गए। फिल्म में अमरीश पुरी हमें पहली बार एक जोकर के किरदार में नजर आने वाले थे, जो कि पहले तो बच्चों को खूब हंसाते हैं लेकिन बाद में एक एक करके बच्चों को किडनैप करते जाते हैं और बाद में सनी देओल शहर में हो रही इन सारी वारदातों को एक एक कड़ी से जोड़ते हैं और अमरीश पुरी को पकड़ते हैं। लेकिन आगे चलकर 5 अप्रैल सन 1993 को फिल्म की एक्ट्रेस दिव्या भारती की अचानक से मृत्यु हो जाने के बाद ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई। उस टाइम पर इस फिल्म की लगभग 20 से 25% तक शूटिंग भी कंप्लीट की गई थी, लेकिन उस टाइम पर अचानक से हुई दिव्या भारती की मृत्यु के बाद ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई और आगे चलकर फिल्म के डायरेक्टर हैरी बावेजा अपनी और दूसरी फिल्मों दिलवाले, इम्तिहान और दिल जले की शूटिंग में बिजी हो गए। हालांकि एक बार फिर से सन 1996 में इस फिल्म को एकदम शुरुआत से सनी देओल और करिश्मा कपूर के साथ बनाने के बारे में प्लान किया गया, लेकिन उस टाइम पर भी इन दोनों की कुछ डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ये फिल्म आगे कभी बन नहीं पाई। उस टाइम पर इस फिल्म के बारे में छपे न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल और इससे जुड़ी कुछ यादें बस शेष हैं। नंबर 3, साल 1988, फिल्म का नाम आलीशान। नाडियाड बाला सन्स के बैनर तले बन रही फिल्म आलीशान को उस टाइम पर टीनू आनंद डायरेक्ट कर रहे थे और इसमें अमिताभ बच्चन हमें लीड रोल में नजर आने वाले थे। उस टाइम पर सन 1988 में इस फिल्म का बहुत ही ग्रैंड अनाउंसमेंट भी किया गया था। उस टाइम पर फिल्म से रिलेटेड बहुत सारे पोस्टर्स और अमिताभ बच्चन के फोटो शूट भी सामने आए थे। अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म में 3 एक्ट्रेस थीं, डिम्पल कपाड़िया, मीनाक्षी शेषाद्री और किमी काटकर। इस फिल्म की कहानी लिखी थी जावेद अख्तर ने और म्यूजिक था कल्याण जी आनंद जी का। लेकिन ये फिल्म उस टाइम पर किसी रीजन की वजह से लगभग 2 साल डिले हो गई। एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फिल्म सन 1988 में जिस टाइम पर अनाउंस की गई थी, उस टाइम पर इस फिल्म के लिए एक टाइम पर अनु अग्रवाल को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन अनु अग्रवाल ने सन 1988 में इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था और सन 1990 में उन्होंने फिल्म आशिकी से अपना डेब्यू किया था। और फिल्म आलीशान के डिले होने के दौरान सन 1989 में टीनू आनंद ने अमिताभ बच्चन के साथ एक और फिल्म मैं आजाद हूँ के नाम से बनाई थी, लेकिन उस टाइम पर टीनू आनंद और अमिताभ बच्चन की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी और उस टाइम पर इन दोनों की फिल्म मैं आजाद हूँ का बॉक्स ऑफिस पर ये नतीजा देखते हुए आगे चलकर उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ अपनी फिल्म आलीशान को बीच में ही बंद कर दिया था। हालांकि उस टाइम पर दिए गए कुछ इंटरव्यूज में और न्यूज़पेपर्स में छपे गए आर्टिकल की वजह से इस फिल्म की स्टोरी लीक हो गई थी और फिल्म आलीशान की ही एक बेसिक स्टोरी से मिलती जुलती एक फिल्म सन 1996 में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के साथ राजकुमार के नाम से बनाई गई थी। लेकिन इसमें फिल्म आलीशान में पहले रखी गई 3 एक्ट्रेस में से केवल एक ही एक्ट्रेस को रखा गया था और फिल्म राजकुमार की कहानी में से बाकी 2 एक्ट्रेस के रोल कट कर दिए गए थे, जो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी और शायद ही है कि आपको आज तक इस फिल्म का नाम भी याद हो। नंबर 4, साल 1997, फिल्म का नाम चिराग। फिल्म चिराग को उस टाइम पर जाने माने डायरेक्टर ताती नैनी रामा राव ने ऋषि कपूर के साथ अनाउंस किया था। फिल्म की कहानी लिखी थी संतोष सरोज ने और इसमें ऋषि कपूर के अपोजिट एक्ट्रेस मोहिनी नजर आने वाली थी। इनके अलावा फिल्म में अरुणा ईरानी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार निभा रही थी। हालांकि उस टाइम पर फिल्म चिराग ऋषि कपूर के साथ पूरी बनकर कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इस फिल्म को उस टाइम पर खरीदने के लिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था और उस टाइम पर लगभग 1 साल तक फिल्म के लिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर न मिलने की वजह से फिल्म के डायरेक्टर ताती नैनी रामा राव ने डिसाइड किया कि वो इसी फिल्म की स्टोरी को उस टाइम पर लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे गोविंदा के साथ बनाएंगे और सन 2000 में उन्होंने इसी सेम स्टोरी को एक बार फिर से गोविंदा और रंभा के साथ बेटी नंबर 1 के नाम से बनाया था, जिसमें उन्होंने अपनी पिछली फिल्म चिराग में ऋषि कपूर और मोहिनी को रिप्लेस करके उनकी जगह पर गोविंदा और रंभा को साइन किया था। लेकिन फिल्म बेटी नंबर 1 भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। यहाँ तक कि सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म बेटी नंबर 1 में बहुत सारे सीन वही रखे गए थे जो कि डायरेक्टर ताती नैनी रामा राव ने फिल्म चिराग के दौरान शूट किए थे। केवल दोबारा से फिल्म के वही सीन शूट किए गए थे जिसमें गोविंदा और रंभा बस नजर आने वाले थे। उस टाइम पर फिल्म चिराग के लिए भी म्यूजिक रिकॉर्ड किया गया था जिसको राजेश रोशन ने दिया था, लेकिन बाद में फिल्म बेटी नंबर 1 में एकदम नए तरह का म्यूजिक रखने के लिए इसको विजू शाह ने क्रिएट किया था। और वैसे तो आपने फिल्म बेटी नंबर 1 के गाने तो सुने ही होंगे, लेकिन अगर आप फिल्म चिराग के गाने सुनना चाहते हैं तो इसके गानों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये गाने आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप इनको सुन सकते हैं। नंबर 5, साल 1995, फिल्म का नाम कैप्टन विजय। सन 1995 में इस फिल्म को सुनील शेट्टी के साथ प्रोड्यूसर विजय रंगलानी और अशोक रंगलानी ने डायरेक्टर राज एन सिप्पी के साथ मिलकर बहुत ही ग्रैंड लेवल पर अनाउंसमेंट किया था। फिल्म की एक बेसिक कहानी आर्मी ऑफिसर की लाइफ के ऊपर बेस्ड रखी गई थी। एक्चुअली इस फिल्म को पहले सन 1994 में सुनील शेट्टी और संयुक्ता सिंह के साथ कैप्टन अर्जुन के नाम से अनाउंस किया गया था, लेकिन इसके 1 साल बाद सन 1995 में फिल्म का नाम कैप्टन अर्जुन से कैप्टन विजय रखा गया था
और इसमें अब लीड एक्ट्रेस के तौर पर संयुक्ता सिंह की जगह पर ममता कुलकर्णी को साइन किया गया था। लेकिन इस फिल्म के बस कुछ ही सीन शूट होने के बाद ये फिल्म बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरने लगी, जिसकी वजह से उस टाइम पर पहले तो ये फिल्म थोड़ी डिले हुई और बाद में ये कम्प्लीटली बंद हो गई। हालांकि 90s में सुनील शेट्टी की किस्मत ऐसी थी कि उनकी बहुत सारी फिल्में कंप्लीट होने के बाद भी रिलीज नहीं हो पाई और कुछ फिल्में उनकी बहुत ही जोर शोर से अनाउंस की गई लेकिन वो कभी बन नहीं पाई। और शायद यही एक रीजन है कि 90s के बेहतरीन एक्शन हीरो सुनील शेट्टी बहुत ही ज्यादा अच्छी और एकदम कल्ट फिल्मों में नजर नहीं आ पाए और ना ही उस टाइम की कुछ बड़ी एक्ट्रेस जैसे श्रीदेवी, जूही चावला, ऐश्वर्या राय, मनीषा कोइराला, इन सब के साथ 90s में वो एक भी फिल्म में नजर नहीं आ पाए। लेकिन अगर उस टाइम पर 90s में सुनील शेट्टी की ये सारी अनरिलीज्ड फिल्में अगर रिलीज हो जाती तो आज सुनील शेट्टी की जगह भी बॉलीवुड में कुछ और ही होती। लेकिन ये तो किस्मत और लक की बात है कि उनकी ये बहुत सारी फिल्में कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। तो दोस्तों ये तो बात हुई बॉलीवुड की बहुत सारी अनरिलीज्ड फिल्मों के बारे में। आप लोगों को इनमें से कौन कौन सी फिल्मों के बारे में पता था, कौन से गानों के बारे में पता था, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज लाइक करके हमें इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलते हैं बॉलीवुड की कुछ और ऐसी ही अनरिलीज्ड फिल्मों के साथ इसके एपिसोड 4 में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।